नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से खबरें आ रही थी पहले कि शिवसेना बिहार चुनाव में अपना भाग्य आजमाने या फिर अपनी भद्द पिटवाने के लिए जा रही है, उसी कड़ी में अब एनसीपी ने भी ऐलान कर दिया है कि एनसीपी भी बिहार में चुनाव लड़ेगी। यानी कि उसी बिहार में जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत आते थे और सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या का मामला था, जो मौत का मामला था, उसको जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने हैंडल किया था, उसके बाद बार बार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि गुप्तेश्वर पांडे हों या बिहार की सरकार चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सुशांत सिंह राजपूत के मामले को ज़्यादा तूल देते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा शिवसेना भी कह रही थी, कांग्रेस भी कह रही थी और एनसीपी भी कह रही थी। लेकिन अब शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियां बिहार में चुनाव लड़ने जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये तीनों पार्टियां वहाँ अलग अलग चुनाव लड़ने की अब तक घोषणा कर रही हैं। कोई इनके बीच में गठबंधन होगा ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी लालू के बेटों के साथ में गठबंधन में है, तो एनसीपी अब पता नहीं किस गठबंधन में जाएगी। शिवसेना अकेले दम पर वहाँ पर 40 से 42 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। इन तीनों पार्टियों में जिस तरीके से शिवसेना और एनसीपी की जो घोषणा है उस पर बहुत ज़्यादा लोग चटकारे ले रहे हैं और अब लोग पूछ रहे हैं कि जो संजय राउत बिहार के लोगों को अपमानित करता था, बिहार के बेटे सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ तमाम बातें करता था, वो अब शिवसेना की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। जो लिस्ट शिवसेना ने दी है उसमें सुभाष देसाई, अनिल देसाई, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और दूसरे तमाम जो अरविंद सावंत जैसे नेता हैं उनके 20 लोगों की लिस्ट शिवसेना ने दी है, जो कि उसके लिए स्टार प्रचारक के तौर पर काम करेंगे। देखना अब ये दिलचस्प होगा कि जो संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे या अरविंद सावंत जैसे या दूसरे शिवसेना के जो नेता थे, जिस तरीके की बातें किया करते थे बिहार को लेकर, उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर, और ख़ासकर संजय राउत ने जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को बचाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की छवि को खराब करने की कोशिश की थी, उसके बाद जब ये लोग बिहार में चुनाव करने के लिए जाएंगे, चुनाव का प्रचार करने के लिए जाएंगे, तब बिहार के लोग उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि ये तो पहले से तय है कि एनसीपी हो या फिर शिवसेना हो, इनकी वहाँ पर जमानत जब्त होना तय है। एनसीपी को हालांकि एक आध सीट मिल सकती है, क्योंकि तारिक अनवर जो एनसीपी का नेता था वो पहले बिहार से ही आता था और इस वजह से एनसीपी को एक आध जगह पे कोई सीट मिल सकती है अगर कुछ हुआ गठबंधन तो। और अगर बिना गठबंधन के एनसीपी लगती है तो एनसीपी की भी सभी सीटों पर जमानत जब्त होना तय है। उसके अलावा शिवसेना की तो जमानत जब्त होने की पहले से ही उम्मीद शिवसेना के तमाम नेताओं को है, चाहे उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, आदित्य ठाकरे हो, सुभाष देसाई हो, संजय पटेल हो, चंद्रकांत खेरे हो, विनायक राउत हो, गुलाब राव पाटिल हो, अरविंद सावंत हो, राजकुमार बाफना हो, प्रियंका चतुर्वेदी का भी नाम इसमें है। प्रियंका चतुर्वेदी ने जिस तरीके की बातें सुशांत सिंह राजपूत को लेकर की हैं, उसके बाद बिहार की महिलाएं इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं, ये तो प्रियंका जब प्रचार में जाएगी तभी पता चलेगा। उसके अलावा तमाम वो लोग हैं जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में घिनौनी राजनीति करने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ अगर एनसीपी के स्टार प्रचारकों की बात की जाए तो उसमें शरद पवार है, सुप्रिया सुले है, प्रफुल्ल पटेल है और अजीत पवार जैसे तमाम लोग हैं। नवाब मलिक का नाम भी इसमें है। चूँकि नवाब मलिक एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं इसलिए उनको तुष्टीकरण के लिए इसमें डाला गया है। तो निश्चित तौर पर अब इन दोनों पार्टियों का जो असली हश्र है वो बिहार की जनता बताने वाली है कि किस तरीके से इन लोगों ने एक वैमनस्यता के तहत और रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए इस पूरे के पूरे मामले में जो भी भूमिका निभाई है वो निश्चित तौर पर बिहार के लोगों को पसंद नहीं आई है। दूसरी तरफ शिवसेना ने यह भी कहा था कि वो गुप्तेश्वर पांडे के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारेगी, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पर गुप्तेश्वर पांडे प्रचार तो जरूर करेंगे। वो कह चुके हैं कि वो एनडीए के साथ हैं और अगर जेडीयू उन्हें प्रचार के लिए बुलाती है, भारतीय जनता पार्टी प्रचार के लिए बुलाती है तो वो प्रचार करेंगे और उस बहाने संजय राउत पर निशाना भी साधेंगे।
संजय राउत अब पूरी तरीके से घिरने वाले हैं। संजय राउत क्या प्रचार के लिए जाएंगे या फिर वो मना कर देंगे, क्योंकि उम्मीद नहीं है कि संजय राउत ने जिस तरीके की बातें की हैं बिहार के लोगों के प्रति या सुशांत सिंह राजपूत के प्रति, उसके बाद अगर वो किसी सभा में जाते हैं तो बिहार में जिस तरीके से लोग प्रतिक्रिया देते हैं उसका सामना संजय राउत मुश्किल ही कर पाएंगे। संजय राउत को पता है कि अगर बिहार के लोग उनके खिलाफ वोटिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर ये बड़ी खबरें बनेंगी, बड़े वीडियो बनेंगे और इसका खामियाजा महाराष्ट्र में भी शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ शिवसेना है, एनसीपी है, जो सुशांत सिंह राजपूत पर लगातार कीचड़ उछाल रहे थे, रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस भी है जो रिया चक्रवर्ती के पक्ष में खुलकर सामने आ गई थी जब अधीर रंजन चौधरी, जो कि लोकसभा में कांग्रेस का नेता है, उसने खुलकर कहा था कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष है और उसकी रिहाई होनी चाहिए। इसको लेकर उसने तमाम बातें की, तमाम रैलियां तक निकाली हैं। तो निश्चित तौर पर अब बिहार के लोगों को यह तय करना है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना चाहते हैं या सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनको बचाने के लिए जो लोग खड़े हैं, उनके पक्ष में जो लोग खड़े हैं, उनके पक्ष में जो कैंपेनिंग कर रहे हैं। और जिस तरीके से शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की सरकार ने मुंबई पुलिस से पूरे मामले में सबूतों को नष्ट कराया, लीपापोती कराई और उसके बाद अपराधियों के प्रति जो उदारता इन लोगों ने दिखाई, उसको लेकर पूरे बिहार में गुस्सा है, उत्तर प्रदेश जैसे तमाम प्रदेशों में गुस्सा है। लेकिन चूंकि चुनाव केवल बिहार में है तो प्रतिक्रिया भी केवल बिहार से ही आएगी। वैसे पूरे देश से प्रतिक्रिया सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आ चुकी है और इस प्रतिक्रिया का खामियाजा शिवसेना को किस तरीके से भुगतना पड़ रहा है वो इसी से समझा जा सकता है कि शिवसेना कोई भी मौका ऐसा अगर हाथ में आता है या कोई भी ऐसी झूठी खबर भी मिल जाती है जिसमें उसे लगता है कि मुंबई पुलिस का बचाव हो सकता है, महाराष्ट्र सरकार का बचाव हो सकता है, वो उस तरीके की बातों को तूल देती हुई दिखाई देती है। जैसा कि सुधीर गुप्ता के मामले में हुआ था जब उसने एक आधे अधूरा बयान दिया था और उसको लेकर तमाम चैनलों ने खबर चलाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले इस खबर से फूल के कुप्पा हुए थे संजय राउत और उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख जैसे एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस खबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर देख रहे थे और उस खबर के माध्यम से मुंबई पुलिस की पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन वो सारी की सारी खबर 24 घंटे से पहले ही हवा हो गई और उसके बाद ये भी स्पष्ट हो गया कि सीबीआई अभी इस मामले को बंद करने वाली नहीं है। सीबीआई नए सिरे से, नए तरीके से पूछताछ इस पूरे मामले में कर रही है उसको लेकर। और एनसीबी ने जिस तरीके की गिरफ्तारियां की थी उससे भी शिवसेना की बहुत ज़्यादा भद पिटी थी। और चूंकि शिवसेना जानती है कि उसका बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कोई वजूद नहीं है, इसलिए वो ये चाहती है कि इस तरीके से वो चर्चा में बनी रहेगी और अपने मुद्दे को उठाने की कोशिश करती रहेगी। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि बिहार के लोग, जिन लोगों को ये मान लेते हैं कि वो समाज और देश के खिलाफ हैं, उन लोगों को सबक सिखाने में कितने माहिर हैं, इसका अंदाज़ा उन्हें कन्हैया कुमार के हश्र से हो जाना चाहिए। कन्हैया कुमार, जिसको कई टीवी चैनलों ने हीरो बनाने की कोशिश की थी, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य, उसके प्रति जिस तरीके का एक प्रेम भाव दिखाया था रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त टाइप के प्रपंचकारियों ने, उसका जो हश्र हुआ चुनाव में, उसको देखकर शिवसेना को चुनाव लड़ने से बाज आना चाहिए था। लेकिन चूंकि शिवसेना में जो घमंड है, जो इनकी बुद्धि है, वो इस तरीके से विकार युक्त हो गई है कि ये किसी भी हालत में अब अपनी बेइज्जती कराने के लिए बिहार जाएंगे। लेकिन बिहार में इन लोगों के स्वागत के लिए जो बिहार के लोग बैठे हुए हैं उसकी तैयारी ये किस तरीके से करते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव में हार तो तय है, ये जमानत नहीं बचा पाएंगे। और जिस तरीके से शिवसेना प्रचार के लिए 20 लोगों की लिस्ट जारी की है, एनसीपी ने 20 लोगों की लिस्ट जारी की है, उससे ऐसा लगता है कि ये एक राजनीतिक टूरिज्म करने जा रहे हैं, राजनीतिक पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि बिहार की जनता, इनके जो काले कारनामे हुए हैं, इनकी जो कुत्सित भूमिका रही है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, उस भूमिका पर किस तरीके से इनका स्वागत करती है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस ने पूरी लीपापोती कराने का काम किया,
दिशा सालियान की जो मौत हुई थी उसको भी आत्महत्या कहा गया और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भी आत्महत्या कहा गया। तमाम सबूतों को मिटवाया गया। कूपर अस्पताल में जिस तरीके से पोस्टमार्टम हुआ था, उस पोस्टमार्टम के बाद में बिहार में रोष देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार में जिस तरीके से बिहार पुलिस का अपमान किया महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने, बिहार के एक IPS अधिकारी को क्वारंटीन किया गया, तो बिहार के लोगों की तरफ से ये मांग भी उठ रही है कि अगर मुंबई से शिवसेना के ये स्टार प्रचारक बिहार आते हैं प्रचार करने के लिए, तो बिहार में उनको क्वारंटीन करने की जरूरत है। चाहे वो एनसीपी के नेता हों, चाहे शिवसेना के नेता हों, या कांग्रेस का कोई छोट भैया नेता महाराष्ट्र से प्रचार करने के लिए अगर बिहार जाता है तो उसको क्वारंटीन करने की ज़रूरत है। क्योंकि इन लोगों ने सुशांत सिंह के मामले में जब पूछताछ के लिए, इंक्वायरी के लिए एक IPS अफसर गए थे, उनको क्वारंटीन कर दिया था और बाकी लोगों को भी काम नहीं करने दिया था। तो आने वाले वक्त में इन्होंने जो कुछ किया है, जो कुछ बोया है, वो इन्हें काटना पड़ेगा। और बिहार के लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से संवेदनशील तो होते ही हैं, बल्कि उनकी याददाश्त भी अच्छी होती है। वो इस पूरे मामले को इतनी आसानी से भूलने वाले नहीं हैं। ये चीज़ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और इनकी पार्टी के तमाम नेताओं को, शरद यादव, सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे लोगों को याद रखनी होगी। जय हिंद, जय भारत।